लगता है यार बहुत अच्छा काम है। सर मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है और मैं बहुत खुश। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, वंदन, आदाब। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा अभी मौजूद हूं दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली एनसीआर में मौजूद हूं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसको लोग यूथ आइकन कहते हैं। नाम है हर्ष शर्मा जी। सर पहले बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, दिल से धन्यवाद आपका। सर आपसे काफ़ी दिन हो गए, मुलाकात भी नहीं हुई थी, फ़ोन पे बात रही। सर क्या परिस्थितियां रहती हैं डायरेक्ट सेलिंग में आकर के व्यक्ति का नेचर बदल जाता है जी, और डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल। चलिए, सबसे पहले सभी लोगों को, जो भी हमें सुन पा रहे हैं, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, और वीडियो को पूरा सुनिएगा तो मज़ा आएगा आप लोग को। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन रहा सर कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को समझ नहीं पाते, रियलिटी है। तो इसका सटीक जवाब मैं बताऊं सर, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उन्होंने पुरानी मेंटालिटी से अभी तक ज़िंदगी को जिया है। यानी वो जो भी प्रोफेशन में रहे हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं। अगर वो डॉक्टर हैं तो वो अपना टैलेंट लगाते हैं, सोचते हैं मैं यही हूँ, मैं इंजीनियर हूँ तो ये हूँ, मतलब वो अपना टैलेंट लगाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सर डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप क्या थे क्या हैं नहीं मैटर रखता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो एथिक्स काम करता है, बेसिक ट्रेनिंग काम करती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपका अपलाइन कहता है उसको मानना पड़ेगा, जो सिस्टम कहता है उसको मानना पड़ेगा, जो डायरेक्ट सेलिंग के रियल एथिक्स नियम है उसको पालन करना पड़ेगा, तभी डायरेक्ट सेलिंग को समझ पाएंगे और बड़ा कर पाएंगे। सर एक बात और आप मेरे को बताइएगा, डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं, वो सोचते हैं नियम भी मेरा चले, जो भी मैं बनाऊं वो परफेक्ट हो, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, तो ऐसे लोगों का वही तो मैं बोला ना, अपना जब दिमाग जब अपना लगाएगा हाँ। तो उसका उसी वे में काम होगा। वो अपना दिमाग लगाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का तो नियम हर डायरेक्ट सेलर के लिए सेम होता है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग का नियम है उस पर काम करेंगे तभी तो। जैसे मैं बात करूं, अगर सिस्टम की बात आप पूछ रहे हैं, तो एक का सिक्का है, आप लीजिए उसको, फेंक दीजिए समुद्र में, वो डूबेगा या तैरेगा? डूबेगा, डूब जाएगा। लेकिन उसी समुद्र में कई टन इतना वजन, सोचिए इतना बड़ा पानी की जहाज जो शिप होती है वो भी तो उसी में जाती है। बिल्कुल सर। वो तैरती है, डूब जाती है? नहीं तैरती है वो सर। अच्छा, जबकि वो वजन है वह उसको डूब जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम और नियम जब जहां नहीं रहेगा वो नहीं हो पाएगा सर। जैसे हम लोग उड़ना चाहें तो क्या उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। लेकिन जहाज उड़ रही कि नहीं, उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है, तो सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सेक्टर हो। हर सर एक चीज मेरे को आप बताइएगा कि डायरेक्ट सेलिंग वाकई में ही आपको करते हुए गिल्टी फील होती है या मैं अपने आप को महसूस करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में काम करके। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट करता हूँ, प्रमोट के साथ साथ मैं खुद भी एज ए टीम वर्क काम भी करता हूँ सर। तो आज लोग डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे देखते हैं सर, उस हीन भावना से देखते हैं जैसे हम लोगों ने किसी का बलात्कार किया हो। ऐसा क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? ऐसा क्या गलत होता है लोगों के साथ? कहीं ना कहीं जो व्यक्ति हीन दृष्टि से देख रहा है डायरेक्ट सेलिंग को, वो व्यक्ति गलत नहीं है, क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलत हुआ है सर। बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अगर सही भी है तो गलत भी है, गलत भी हुआ है लोगों के साथ। तो दोनों चीज को पहलू पे बात करना जरूरी है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, ये बुक है, मैं पढ़ता हूँ, और उसमें पूरी रियलिटी इंसान को झकझोर के रख देता है कि तेरी औकात क्या है। ठीक है, तो रियलिटी यही है सर कि किसी के साथ गलत भी हो रहा है आज मार्केट में। बिल्कुल हो रहा है सर, तो वो अपने जगह सही है। और हर इंडस्ट्री में गलत भी हो रहा है, सही हो रहा है, मायने रह रखता है कि हम किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल सर, आज जब हम लोग क्या इस डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन था जिससे हर्ष शर्मा और अभिलाष शर्मा की मुलाकात हो पाती या हमें एक दूसरे को जान पाते? कैसे सर, आप तो जयपुर के ठहरे, मैं ठहरा मिर्जापुर यूपी से, तो कैसे मुलाकात हो पाना संभव था? अभी तो आपसे इतने सारे लोग मिलते हैं, अदर स्टेट के लोग, इतने बड़े बड़े एमडी सीएमडी ये ट्रेनर, तो बहुत अच्छा फील होता है। हम लोगों से भी मुलाकात होती है लोगों की। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में ना होते तो साला अपने गाँव के गली के जो कुत्ते वही जानते बस, प्लस जो अपने माहौल के हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र, यही लोग जानते हैं ना। बाकी बाहर की दुनिया कोई थोड़ी जान पाता हर्ष शर्मा कौन है, बट आज हर्ष शर्मा, अभिलाष शर्मा कौन है लोग जानते सर, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ऐसे टूटे बिखरे जिनके साथ गलत हुआ है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग टूटे बिखरे हैं, हाँ सर, मैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छी व्यापार है। और ये 2025 जनवरी का महीना है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जनवरी 2025 ये चल रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग अभी तक
जितना भी चला एक क्रेज था, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का बोला जाए तो लोगों को अंदाजा नहीं, लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि यही वो समय है अगर जो व्यक्ति ज्वाइन करके अपने आप को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता है। आने वाले 2030-35 तक चाहे मैं डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके कर लूँ तो जीरो से कोई भी व्यक्ति काम करना असंभव होगा, क्योंकि पहले के टाइम पे डायरेक्ट सेलर और लीडर्स जो होते थे साइकिल से मेहनत किया करते थे। हम लोग अपने समय में और लोग पुराने समय में जो भी लोग रहे मेहनत किए हैं, साइकिल से बाइक पे आए, मर्सिडीज पे आए, साइकिल से आए। ऐसा मैं नहीं बोला कि उनके पास पहले से ही था, उन्होंने मेहनत किया तब अचीव किया। आज क्या है कि आज लोग नहीं चलना चाहते मेहनत पे, आज लोग ऑनलाइन ज्यादातर काम कर रहे हैं, जूम पे हो जाते हैं। तो पहले की अपेक्षा मेहनत आज कम हो गई है, तो आने वाले 10 साल तो मेहनत और खत्म हो जाएगी ना। फिर डायरेक्ट सेलिंग में क्या, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग में तो पैसे आते नहीं है, स्टार्टिंग बेस में पैसे तो आते नहीं है कि जितना आप 10-20-50 हजार आने लगे तुरंत आपको ज्वाइन होते हुए आप अपने परिवार घर से चला लो, तो वो कंडीशन था मेहनत का। अब आज के समय में मेहनत लोग नहीं, तो अभी जो बना लेगा वो बना लेगा। जिसकी टीम बन गई 2030 तक, वो एक बहुत बड़ा इतिहास, उसकी एक्टिव टीम होगी और बहुत बड़ा पैसा भी, नाम भी कमाएगा। लेकिन जो आने वाले समय में सोच रहे नहीं मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, तो इसकी भूल है। सर एक बात, क्रेज है, यही समय है। मैं समझता हूँ आपकी बात। सर डायरेक्ट सेलिंग लोगों को लगता है कि 1 महीने में सफल हो जाऊं, 1 साल में, क्या रियलिटी है? आपने डायरेक्ट सेलिंग को अंदर तक करके देखा है, घुसे हैं उस पे, तो कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या वाकई में 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना में करोड़पति बनाने वाला है या लॉन्ग टर्म पैसा देने वाला बिजनेस है? देखिए सर, होता क्या है कि जिस तरीके से एक पेड़ होता है, पेड़ को आप देखेंगे तो गर्मी के समय क्या होता है, जब धूप की वजह से जो पत्ते होते हैं सारे पत्ते गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बरसात आता है, फिर नए पंख लेते हैं, नए नए पत्ते का जागरण होता है, फिर अच्छा सा पौधा होता है। फिर जब सीजन आता है गर्मियों का, तो फिर से क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन पेड़ क्या हिला नहीं, पेड़ अपने जगह वहीं पे क्या है, टिका है। तो इंसान को टिकना बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप पेड़ की तरह टिके रहें तो टीम आएगी भी, जाएगी भी, आएगी भी, जाएगी भी, आते जाते आप बहुत बड़े विशाल पौधा का निर्माण कर सकते हैं और लोगों को छांव दे सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग सर है। यहाँ पे आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लोग सोचते हैं 2, 4, 10 लोग आ गए ज्वाइन, अरे 2-4 लोग छोड़ दिए, निगेटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई साहब। 3 साल 5 साल का आप स्टेप बना के चलिए। 1000 दिन बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में काम करके देखो, वो भी सिस्टम से फॉलो करके, एजुकेशन को मान के। ऐसा नहीं कि बस वर्क ना, एजुकेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। सर अगला सवाल मेरा रहेगा कि किन लोगों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, किन लोगों से दूर रहा जाए, कैसे लोगों से व्यक्तिगत दूरियां बनाई रखनी चाहिए? पहली चीज तो सर दूरियां क्या, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हर किसी से पास बनाने की ये उम्मीद होती है। हर एक डायरेक्ट सेलर की प्रोस्पेक्टिंग हर डे करता है, लिस्टिंग करता है, तो दूरी तो नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, इसमें भी लालची लोगों से दूर रहना पड़ेगा। जो लालच दे, है ना, पावर का लालच दे या पैसे का लालच दे या मैं आपको ये दे दूंगा, क्योंकि आज के टाइम में लीडर बिक भी जा रहे हैं सर, ठीक है, बहुत तेजी से पैसे की वजह से, है ना। मैं आपको कंपनी के टर्नओवर का 10% दे दूं, 20% दे दूं, शेयर होल्ड बना दूं, ये कर दूं, आपको ट्रेनर बना दूं, आपको ये बना दूं, प्रमोटर बना दूं। आप मेरे यहाँ, अरे मेरे को अभी फोन किया है कि आपको 20,000 रुपये सैलरी दे दूं प्लस आप नहीं सर। तो ऐसे में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा इंसान, तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। प्लस जो व्यक्ति आपसे विश्वासघात कर रहा है उससे भी दूरियां बनाना पड़ेगा। अगर हम किसी व्यक्ति को, अगर आप हमारे भाई है, मैं भाई जैसे मान रहा हूँ आपको, मैं हर एक चीज का सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद अगर आप धोखा कर जा रहे हैं तो फिर मेरे उसमें क्या गलती है? मैंने तो अपना कर्म किया सर। बिल्कुल सर। उसके बाद आप मुझे नहीं समझ पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मेरे अंदर ही कोई कमी ना आपको नजर आई हो, मैं अपने अंदर ही कमी निकाल के चुप हो जाता हूँ। सर ये आपकी दयालुता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा आपको इसी सदमार्ग पे चलाते रहे। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे, आप मेरे को ये बताइए कि आपका विजन क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के? सर मेरा जो विजन है, सबसे बड़ी चीज कि अगर मुझे अकेले कमाना होता, खुद को कमाना होता, तो आराम से कोई भी जॉब कर लेता, कोई भी धंधा फैक्ट्री डाल लेता, कहीं से भी पैसे के अरेंज करके। आज तो लोन पे भी लोग बिजनेस खोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं, पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल में भी आप बिजनेस कर सकते हो, अगर आप खुद कमाना है तो करो।
जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी वजह से लोगों को छांव मिले, तो आपको टीम वर्क में लोगों को कमवाना पड़ेगा। तो मेरा जो विजन है सर, कि मेरे माध्यम से करोड़पति लोग बने, मुझे लोग जाने कि इनके अपलाइन ये हैं। एक मेरा नाम चलेगा, नाम तब चलेगा जब मैं लोगों को कमवाऊंगा सर। तो मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ सर। सर आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच सर। और अभिलाष सर, ये हमारे बड़े भाई हैं अभिलाष शर्मा सर, और सर से बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके, क्योंकि सर की जयपुर से चल के मुलाकात करने के लिए आए। सर मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको इस काबिल समझा। देख रहा हूँ क्या रहा दोस्त। स्टार्ट करिए।